Hey, what's going on, guys? And welcome to this channel. And welcome to this motolog. As you can see, I'm riding motorcycle. So this one is going to be purely motolog. That's all I can say about this video. So of course, today हम डिस्कस करेंगे मेरे बाइक के बारे में, which is obviously 200 NS. एंड क्यों हमें डिस्कस करना पड़ रहा है, एंड द रीज़न इज़ बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में डाला था नेपाल राइड वीडियो के कि भाई आपकी मोटरसाइकिल हुई कि नहीं ठीक, जो भी मतलब प्रॉब्लम था आपके मोटरसाइकिल में वो रिजॉल्व हुआ कि नहीं। ऐसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स डाले थे। आई मीन एक बंदे ने तो लिटरली स्पैम कर दिया था। आई थिंक 10 से ज़्यादा वीडियो के नीचे उसने कमेंट डाली थी, भाई आपकी मोटरसाइकिल का जो इशू था वो रिजॉल्व हुआ कि नहीं। एंड सेम क्वेश्चन 10-12 वीडियो के नीचे। एंड आई कैन अंडरस्टैंड हिज फ्रस्ट्रेशन दैट हिज बाइक इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग एज इट माइट यूज टू, जब वो नहीं होगी। एंड ऐसी चीज़ें होती रहती है मशीन्स के साथ। जैसे ही मशीन पुराने होने लगती है उसका परफॉर्मेंस डिग्रेड होने लगता है, एंड दैट इज़ व्हाट टू बी एक्सपेक्टेड। बट सो या बहुत सारे लोगों ने कमेंट डाली थी एंड पूछा था, एंड आई अप्रिशिएट ईच एंड एवरी वन हु इज़ वरीड और हु हैव कंसर्न अबाउट माई मोटरसाइकिल। और मे बी उनके बाइक्स में भी और मे बी उनके मोटरसाइकिल में भी मेरे जैसा ही सेम इशू होगा। सो आई गेस ऑल ऑफ यू गाइज हु आर कमेंटिंग आर क्यूरियस टू नो कि मेरे मोटरसाइकिल का इशू रिजॉल्व हुआ कि नहीं। सो ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट थिंग, बट बिफोर दैट वी हैव टू डू सम हाउस कीपिंग गाइज, एज आई एम राइडिंग टूवर्ड्स वाड़ा राइट नाउ। So this video is going to be quite big. I mean I don't know कितना बड़ा होगा, but I think this is going to be larger than regular vlogs because script वगैरह कुछ नहीं लिखी है as you guys can see, and I'm not crazy enough to by heart 10 or 15 pages of a script just to do some motologs. So I'm just going to ramble whatever comes to my mind. And first of all I would like to thank you each and everyone who is subscribed to the channel and जो भी short shifters के वीडियो को देख रहा है। I am really thankful to all of those guys, and I just want to say कि जब भी आप वीडियो देखते हैं एक लाइक डाल दीजिए और कमेंट सेक्शन में एक थम्स अप कर दीजिए। That would be really nice gesture for me, and by commenting and liking video ये एक साइन है YouTube एल्गोरिदम के लिए कि या दिस गाय इज़ मेकिंग सम गुड वीडियोज़, एंड बाय डूइंग दैट वीडियोज़ थोड़ा सा ट्रेंड करने लगते हैं। सो दैट इज़ जनरल लॉजिक बिहाइंड लाइकिंग एंड कमेंटिंग बिलो द वीडियो। आई नो आपको वीडियो अच्छे लगते हैं मेरे, इसी के वजह से इतने ज़्यादा लोग देखते हैं वीडियो। एंड या बट आई जस्ट वांट टू से कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो एक लाइक भी डाल दीजिए, थम्स अप, और कमेंट सेक्शन में एक हाय हेलो या फिर एक थम्स अप डाल दीजिए। दैट वुड बी रियली नाइस help to this channel. And I was looking at the channel statistics guys, and the surprising thing is 10 से कम % लोग जो कि मेरे वीडियोस देखते हैं, आउट ऑफ 100%, 10% से भी कम लोग हैं जो कि सब्सक्राइब है चैनल को, और बाकी के सभी 92-93% जो भी लोग हैं वो सब्सक्राइब है ही नहीं चैनल को, वो ऐसे ही वीडियो देखते। सो आई जस्ट वांट टू से ऑल ऑफ यू गाइज टू दोज 90% ऑफ पीपल हु हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल,
please go ahead and subscribe to the channel. That will be really nice help to this channel regarding growth of this channel. Yeah, so there is that, guys. I mean, can you think about it कि right now subscriber count है beyond 700, okay? So out of those 700 number is just those 700 people are just 8 to 9%, okay? And remaining 90 to 92% are not subscribed. So just imagine अगर वो सभी लोग सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, तो हमारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे 6000, 7000, 8000. सो दैट विल बी रियली नाइस. एंड अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगता है, ट्रैवल वीडियो, तो डेफिनेटली आप शेयर कर दीजिए आपके सोशल्स पे, यू नो. सो बाय दैट इट विल रियली गिव अ नाइस बूस्ट टू दी योर फेवरेट चैनल शॉर्ट शिफ्टर्स, यू नो. एंड आई जस्ट वांट्स टू आस्क कि कितने लोगों ने पिछले 2 वीडियो देखे, बिकॉज रियली गाइस इफ यू हैवंट सीन प्रीवियस 2 वीडियोज देन यू मस्ट हैव टू सी, बिकॉज बहुत ही ऑसम वीडियोज़ हैं पिछले 2 वीडियो. सबसे पहले तो अपना सूर्यमा वाला वीडियो. तो सूर्यमा का प्लान एक्चुअली में था ही नहीं. एक्चुअली प्लान था वांद्री लेक का, जैसे कि मैंने बताया ही है आपको व्लॉग्स में. तो मुझे राज का कॉल आया था कि राज बोलता है कि हे मैन लेट्स गो समवेयर एल्स टुमारो. सैटरडे को कॉल आया था उसका. सो आई वाज लाइक ओके, बट कहाँ पे जाना है? तो ही वाज लाइक वांद्री लेक चलते हैं. एंड आई सेड ओके वी कैन डू दैट. देन उसके बाद मुझे नीलेश का मैसेज आया व्हाट्सएप पे. एंड नीलेश बोलता है कि क्या करने का, जाने का क्या है? तो आई वाज लाइक ओके, मैं वाड़ा में ही हूँ, अगर तुम लोग आते हो तो मुझे बता देना, सुबह कॉल कर देना, मैं मनोर तक आ जाऊँगा एंड आई विल जॉइन यू फ्रॉम द मनोर. और ऐसे हम जाएंगे वांद्री लेक. बट दैट डिडंट वर्क आउट. आई गेस बहुत ज़्यादा बारिश थी ढानू को. सो देयर फॉर राज का आना कैंसिल हो गया. एंड नीरज को मैंने बताया था कि अगर पॉसिबल हो तो हम सूर्यमा को चलते हैं, बिकॉज दैट इज़ रियली नाइस प्लेस as you have seen. So Nilesh was also excited to visit a new place. So that's how हम सूर्यमा को गए. and सूर्यमा आई एम फैमिलियर विथ दैट वाड़ा खोड़ा रोड बहुत पहले से. मतलब इतना पहले से कि ये मोटरसाइकिल भी नहीं थी तब से मैं राइड कर रहा हूँ उस रास्ते पे. मेरी RX 100 थी, उसको लेके मैं सोलो राइड मारता था उस रास्ते पे. या सो 150 किलोमीटर का सर्कल हो जाता था घर से वहाँ तक और वहाँ से वापस. सो आई रियली लव दैट रोड फॉर राइडिंग मोटरसाइकिल. इट्स जस्ट फैंटास्टिक, यू नो, जियोग्राफी दैट रोड हैज़, यू नो. आप माउंटेन के साइड से चलते हैं एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ. देन उसके बाद अपना एडवन वाला वीडियो मैंने डाला रिसेंटली एंड दैट वीडियो इज ऑल्सो गाइज ऑसम. बहुत सारे लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे पर्सनली मैसेज करके कि वाह ऑसम प्लेस है वगैरह वगैरह. सो सिम्स लाइक लोगों को रियली पता नहीं था उस जगह के बारे में. आई मीन मेरी सब्सक्राइबर है चंचल. तो चंचल, इफ़ यू आर वाचिंग दिस, आई एम मेंशनिंग यू हेयर स्पेशली बिकॉज चंचल आप पालघर में रहती हो फिर भी आपको पता नहीं एडवन गांव के बारे में. सो दैट वाज रियली सरप्राइजिंग थिंग फॉर मी. सो चंचल ने बताया कि वो कहाँ पे मोखाड़ा में रेगुलरली जाते हैं सूर्यमा को, बट उसको एडवन के बारे में पता नहीं था. सो दैट्स रियली नाइस कि मेरे वीडियो के वजह से बहुत सारे लोगों को पता चल रहा है नई नई जगह के बारे में. सो आई जस्ट वांट्स टू से कि आप जाइए, नई नई जगह पे जाइए, एक्सप्लोर कीजिए. जस्ट वहाँ पे यू नो कूड़ा कचरा ना फैलाइए. दैट इज़ जस्ट अ स्मॉल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज फ्रॉम माई साइड. बिकॉज अच्छा नहीं लगता गाइज जब यू नो
कोई ब्यूटीफुल प्लेस पे आप जाते हो और वहाँ पे कचरा आपको देखने को मिलता है, जस्ट आप ही सोचिए कि आपको अच्छा लगता है? नहीं ना। सो दैट्स जस्ट अ लिटिल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड गाइज टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो आई होप कि आप फॉलो करेंगे ये चीज़। ओके, सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स कम बैक टू आवर मेन टॉपिक एंड दैट इज़ माय मोटरसाइकिल। ओके, 200 NS and not just my motorcycle but each one of you who is using 200 NS। एंड मैं स्पेसिफिकली बता दूं कि मेरी बाइक है 2014 के लॉट वाली। ओके, तो आई थिंक 200 NS का प्रोडक्शन चालू था 2012 में, और बीच में उन लोगों को क्या झटका लगा क्या पता, उन लोगों ने स्टॉप कर दिया था प्रोडक्शन। 2 मिनट, इसको ओवरटेक करते पहले अपन। या सो 200 NS का प्रोडक्शन उन लोगों ने स्टार्ट किया था 2012 में और बीच में स्टॉप कर दिया। आई थिंक एडवेंचर स्पोर्ट्स उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था। ज़्यादा कुछ चेंज था नहीं अपार्ट फ्रॉम स्टाइलिंग। इट वाज जस्ट गिमी की काइंड ऑफ मोटरसाइकिल। लुक्स अच्छा था उस मोटरसाइकिल का इनफैक्ट, बट हार्डवेयर लेवल पे ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि स्पेसिफिकली एडवेंचर के लिए कुछ उसमें एम्प्लॉय किया गया है स्पेसिफिक हार्डवेयर। जस्ट विंडशील्ड वगैरह थी सामने, सो लॉन्ग क्रूजिंग के लिए वो थोड़ा अच्छा रहता है अगर विंडशील्ड रहती है तो। सो देयर इज़ दैट। एंड उसके बाद में उन लोगों को पता चला, बजाज को पता चला कि 200 NS हैव अ ह्यूज फैन फॉलोइंग। बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह बन गए, डेडिकेटेड, नेकेड वुल्फ्स वगैरह। सो उन लोगों ने फिर से प्रोडक्शन चालू कर दिया। एंड आई वाज वन ऑफ दोज गाइज कि मुझे यही मोटरसाइकिल चाहिए थी। अगर प्रोडक्शन चालू रहता तो मैं पहले ही ख़रीद लेता, बट वैसे हुआ नहीं। सो या सो लर्नर है, फिर भी उसको ओवरटेक मारा है। एनीवेज, हम धीरे ही चलते हैं ताकि आवाज़ माइक में जा सके। एंड आई डोंट रियली नो कि व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी दिस माइक्रोफोन हैज़। आई एम प्रेटी श्योर कि दिस इज़ द शिट क्वालिटी माइक्रोफोन, बिकॉज मुझे जो माइक्रोफोन चाहिए पर्टिकुलरली मोटो लॉगिंग के लिए, वो माइक्रोफोन, ओ माय गॉड, क्या ऑसम लाइटनिंग गिरा दोस्तों सामने आपने भी देखा ही, दैट वाज सुपर्ब। सो मैं ये कह रहा था कि द माइक्रोफोन विच आई एम लुकिंग इज़ नॉट अवेलेबल राइट नाउ एनीवेयर एल्स, और अनफॉर्चुनेटली मुंबई को भी नहीं जा सकता माइक्रोफोन ख़रीदने। सो देयर गोज़ माई मोटो लॉग्स गाइज, दैट्स वाई आई एम नॉट डूइंग मोटो लॉग्स, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ माइक्रोफोन। सो बैक टू अवर टॉपिक। फास्ट फॉरवर्ड, इन 2014 मैंने मोटरसाइकिल को परचेज़ किया एंड या बाइक वॉज गुड फॉर लाइक 3 to 4 years एंड थोड़ा इशू देने लगी। तो हम बीच का डिस्कस नहीं करते हैं, हम जस्ट डिस्कस करते हैं हमारे स्पेसिफिकली नेपाल राइड का। ओके, तो दोस्तों नेपाल राइड चालू होने के पहले ही मुझे ऐसे मतलब एहसास होने लगा था कि कुछ ना कुछ तो इशू है भाई, मोटरसाइकिल में कुछ ना कुछ तो इशू है। ओके, ऐसे मुझे लग रहा था। तो मैंने बाइक डाल दी राज के सर्विस सेंटर में एंड उठा ली। कब उठाई बाइक? आई थिंक एक दिन पहले, शायद नेपाल राइड स्टार्ट होने के एक दिन पहले शायद मैंने बाइक उठा ली, या फिर एक दिन पहले ही सर्विस करने गया था। ऐसे कुछ सीन था मेरा। तो पहले ही दिन जैसे ही हम इस रास्ते को लगे, कौन सा, अहमदाबाद नहीं, अपना बड़ौदा से जैसे हमने राइट टर्न मारा वो वाले रास्ते पे, तो वो वाला रास्ता बहुत ही स्लीक रास्ता है, बाइक कंटिन्यूसली भागती है 110-120 के आगे। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि बाइक प्रोग्रेस नहीं कर रही है प्रॉपरली। 2 out of 10 टाइम्स एक्सेलरेट हो रहे, बट बाकी के 8 टाइम्स बाइक एक्सेलरेट ही नहीं हो रहे। दैट्स एनहांस आई रिकॉग्नाइज एंड इट स्टेड pretty much like that throughout our whole नेपाल राइड। बीच बीच में सर्विस सेंटर में डाला था
पहले गुना में डाला हमने एमपी में, बाद में कानपुर में डाला यूपी में, और उसके बाद में हमने डाला नेपाल में भी डाला, इच्छा शक्ति ऑटो में, पोखरा में, बट इशू कुछ सॉल्व नहीं हुआ. एंड आई डोंट नो गाइज व्हाट्स रॉन्ग विथ मोटरसाइकिल, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड वन थिंग कि अगर बाइक परमानेंटली एक्सेलरेट नहीं हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि ओके दैट्स समथिंग परमानेंट डैमेज और लॉन्ग टर्म डैमेज जो कि वेयर एंड टेयर से हुआ है. बट बाइक एक्सेलरेट हो रही है 2 out of 10 times, and so that really got you into thinking कि अरे यार ये क्या हो रहा है, बाइक तो एक्सेलरेट हो रही है कुछ टाइम, तो गड़बड़ क्या है. सो वी केम बैक फ्रॉम नेपाल राइड एंड मैंने फिर से बाइक को डाल दिया राज के वर्कशॉप में, एंड बाइक स्टेड देयर फॉर गुड 3 to 4 months. यू नो सर्विस सेंटर भी शायद बंद ही था, सो बाइक हैज़ टू बी देयर फॉर मल्टीपल मंथ्स. एंड बाइक में लेके आया तो देखा मतलब मैंने इमीडिएटली उसको यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया. मैंने बाइक को ऐसे ही रखा, ये बाइक यूज़ ही नहीं कर रहा था. एक संडे को बाइक को निकाला मैंने राइड के लिए, तो मैं निकल पड़ा ऐसे ही राइड को. देख रहा हूँ बाइक एक्सेलरेट हो रही है, ओके, जैसे ऑकेजनली एक्सेलरेट कर रहा हूँ तो एक्सेलरेट हो रहे, बट जैसे मैं कंटिन्यूसली यू नो आरपीएम रैंप अप करना चालू करता हूँ तो फिर भाई अपना प्रॉब्लम फिर से अकोर हो रहा है. बाइक जस्ट स्टॉप गिविंग यू नो रिस्पॉन्स. इंजन जस्ट वो रिस्पॉन्स देना ही स्टॉप कर देता है. जैसे ही मतलब वार्म अप होता है ना, मोटर जैसे वार्म अप होती है वैसे वो रिस्पॉन्स उसका ढीला पड़ने लगता है. आप एक्सेलरेट खींचो बाइक ऐसे अरे भाई रुको, आराम से एक्सेलरेट करते हैं. दैट काइंड ऑफ यू नो रिस्पॉन्स मोटर स्टार्ट टू गिव यू वंस इंजन वार्म अप हो जाता है. एंड सच बताऊँ तो ये एनएस में मुझे लगता है लार्ज स्केल प्रॉब्लम है, टू बी ऑनेस्टली बताऊँ तो. मे बी लेटर बैच में ये रिजॉल्व हुआ होगा, आई एम नॉट श्योर, बट दिस इज जेन्युइन प्रॉब्लम इन 200 NS, बिकॉज 200 NS एक अजीब ही तरह की मोटरसाइकिल है. बजाज वालों को ऐसे प्राइस पॉइंट पे बाइक को इंट्रोड्यूस करना था कि कोई भी टच ना कर सके प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो. एंड श्योर इनफ उन लोगों ने वो उनका टारगेट जो था वो अचीव कर लिया था. इनिशियली आई गेस इंट्रोडक्टरी प्राइस थी उसकी 85,000 समथिंग. मैंने लिया तब इसका प्राइस था आई थिंक 95,000, एंड बाद में वो 1 लाख के ऊपर चली गई मोटरसाइकिल. बट या बजाज वालों को जो अचीव करना था बैंग फॉर बक मोटरसाइकिल, तो वो टारगेट उन्होंने डेफिनेटली अचीव कर लिया है, या फिर कर लिया था मैं कहूँगा, बिकॉज तब के टाइम में कोई भी कंपटीशन नहीं था. टीवीएस के पास उसकी अपाची थी नहीं नेक्स्ट जेन, विच वाज हाईली नेसेसरी थिंग फॉर टीवीएस टू इंट्रोड्यूस इन द मार्केट. बहुत बाद में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपाचे 200 V को, या फिर V4, मुझे नाम नहीं याद क्या है उसका. सो आई थिंक ये जो इनिशियल बैचेस है 200 NS के, उनमें ये प्रॉब्लम लार्ज स्केल प्रॉब्लम है इन बाइक्स में, जो कि कंपनी ने एड्रेस नहीं किया है आई थिंक. एंड मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, एंड उसमें वो एक बंदा क्या बोल रहा था कि ये प्रॉब्लम अकर होता है हेड में कार्बन जमा होने की वजह से. बट आई एम नॉट श्योर लाइक उसकी थ्योरी कितने % सही है. बट उसने बताया कि यामा लूप का कोई एक लिक्विड था, वो लिक्विड मिलता है वो इंजन में डालने का, और उसके बाद में वो क्लीन अप हो जाता है. सो दैट वाज हिज सजेशन फॉर दैट.
मैंने तो अप्लाई नहीं करके देखा. आई डोंट हैव दैट मच टाइम टू डू एक्सपेरिमेंट्स ऑन मोटरसाइकिल. बट अगर आप ट्राई करना चाहोगे तो जो ऐसे मेंशन कर दिया. सो या गाइज, आई वुड लाइक टू से कि मेरे बाइक का इशू अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है. या आई नो इट्स सैड राइट, बट इशू अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है. एंड आई रियली डोंट हैव इनफ टाइम टू कीप दिस मोटरसाइकिल इन सर्विस सेंटर फॉर अनदर 10 days, 15 days or months, whatever it takes to resolve this thing. Because बाइक लगती है चलाने को. Because you can't go anywhere else where motorcycle goes. फोर व्हीलर तो आप चलाते हैं, बट हर प्लेस पे तो फोर व्हीलर नहीं जा सकती ना. सो देयर फॉर बाइक इज़ वन इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन टूल. एंड स्पेशली इन द लॉकडाउन, कभी कभार आप कार में से जाते हैं तो पुलिस वाले रोक देते हैं. सो मोटरसाइकिल इज़ रियली नाइस ड्यूरिंग सच अ पैंडेमिक टाइम. एंड therefore I am not willing to try newer experiments on the motorcycle regarding that acceleration issue, at least for now. जब मुझे इस बाइक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. So yeah guys, anyone who was asking me in the comment section कि भाई आपके बाइक का इशू रिजॉल्व हुआ कि नहीं. So I really appreciate the concerns you guys have regarding me and my motorcycle, and I really thankful to all of you guys who is watching my videos and commenting and liking these videos. I just want to make a small request to you, please शेयर करिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आपके सोशल्स पे, आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक पे वगैरह. So that will give really nice boost to this channel, and I hope कि आपको आंसर मिल गया होगा इस बहुत ही बड़े मोटोलॉग से. I know it's boring to watch such a long video, but I thought, hey, why not? Let's just make something crazy, You can consider this thing like a podcast, maybe. really, really long podcast. वैसे पॉडकास्ट लॉन्ग ही होते हैं. मैं भी पॉडकास्ट देखता हूँ, बट मैं टेक्नोलॉजी के बारे में पॉडकास्ट देखता हूँ. आई एम IT पर्सन, वेरी टेक ओरिएंटेड पर्सन आई एम. सो मैं टेक रिलेटेड पॉडकास्ट देखता हूँ, बाइकिंग रिलेटेड नहीं देखता यूजुअली. सो कंसिडर दिस एज पॉडकास्ट या फिर मोटोकास्ट कह सकते हैं, मे बी, आई एम नॉट श्योर. सो दैट्स इट फॉर दिस मोटोकास्ट गाइज. एंड आई होप कि आपको ये वीडियो या फिर ये मोटोकास्ट अच्छा लगा होगा. आई नो इट इज़ बोरिंग because this is such a long video, and if possible I will try to give timestamps in the description. But again guys, I really thankful कि all of you who is watching this video. And yeah guys, अब मैं कंटिन्यू करता हूँ मेरी राइड. थोड़ा सा स्पीड रैंप अप कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा जल्दी पहुँचूँ. बिकॉज आपने देखा बिजलियाँ वगैरह कड़क रही है, तो कब बारिश आए और मैं भीग जाऊँ कुछ कह नहीं सकते. सो आई एम जस्ट स्टॉपिंग दिस वीडियो हेयर. सो आप भी फ्री हो जाएंगे दूसरे कामों के लिए. सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज. चेक आउट दिस अदर वीडियोज शोइंग ऑन द स्क्रीन, लेफ्ट एंड राइट साइड. लेफ्ट एंड राइट साइड में कुछ दिखते होंगे आपको सजेस्टेड वीडियोज़. एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड शेयर कीजिए वीडियो को. एंड until the next one, take care and bye bye, and I will see you in the next one.